हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 53 आइए। आरआरबी ग्रुप डी 2018 के क्वेश्चन आइए। 3 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 1 के पेपर आइए। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हालांकि 2 दिन से रेगुलर उतना ज़्यादा क्लासेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम में मेरा प्रॉब्लम था, जिसको ठीक करने में मैं 2 दिन से बहुत बिजी था। बीच बीच में टाइम निकाल के किसी तरीके से आपको मैथ टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहो और फिर से हम लोग कल से हम लोग रेगुलर बन जाएंगे। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 numbers are in the ratio of 15:11. If their HCF is 13 then the greater number is। अब देखो सर, HCF अगर 13 है तो ग्रेटर नंबर कितना हो जाएगा सर? 13 इंटू 15। तो 13 इंटू 15 कितना होता है? 13 5 5 65। तो 5 कैरी फॉरवर्ड 6, 13 एकम 13 और 6 3 19। 195 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ABCD is a quadrilateral inscribed in a circle of radius r. The bisector of the angle DAB and VCD intersect the circle at x and y respectively. What is the length of the straight line XY? ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल ले लिया हम लोगों ने। अब देखो सर, एक चीज़ हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो ABCD हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाने का कोशिश कर लेते हैं। थोड़ा सा कोशिश कर लिए, ये कहाँ चल गए? तो इसको जोड़ो ना। अच्छा, फिर से गया, फिर से चल गया। तो A B ये नाम दे देते हैं, B थोड़ा सा इसको उठाते हैं। तो ये B, ये C एंड ये D। हमें क्या दिया हुआ है? DAB के एंगल वाई सेक्टर कहाँ पे x में मीट करता है? तो यहाँ पे x पे मीट करता है। एंड VCD के एंगल वाई सेक्टर कहाँ पे मीट करता है? y पे मीट करता है। सर XY का लेंथ मांगा गया। हमें क्या मालूम है सर? XY को अगर मिला देते हैं तो ये सेंटर से जाता है। अब ये कैसे हो गया सर? हम लोग सोच लेते हैं ये सेंटर से ना जाके थोड़ा सा XY को मीट करता है, थोड़ा सा टेढ़ा जाता है। तो Y और O को हम लोग जोड़ते हैं, फिर जाके दिखा देंगे कि ये एक ही स्ट्रेट लाइन है। Y और O को जोड़े और X और O को जोड़ लिए, ख़त्म कहानी। अब देखो एक चीज़ समझो, पहली बात समझो, ध्यान से समझना। अगर ये एंगल हम लोग x पकड़े, ये एंगल भी x हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर फॉर द BAD। देखो DAB दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तो x 2x आ गया। ये वाला एंगल कौन सा? DAB के वैल्यू, DAB के वैल्यू 2x पकड़े, तो इसको y अगर पकड़े तो ये भी y हो जाएगा। हालांकि इमेज में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन समझो मेरी बात को। इसका वैल्यू कितना हो गया सर? BCD का वैल्यू देखो, BCD का वैल्यू तो इक्वल्स टू 2y हमने पकड़ लिए। ठीक है, उसका एंगल बाइसेक्टर था ना। अब देखो सर, अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसको जोड़ देते हैं। अगर हम लोग इसको जोड़ देते हैं, किसको? BO को जोड़ दिए, तो YOB के वैल्यू कितना हो जाएगा सर? ये देखो, ये पेरीमीटरल एंगल है तो ये सेंट्रल एंगल 2y हो जाएगा। ठीक है, एक ही आर्क के ऊपर, YAB के आर्क के ऊपर देखो, ये पेरीमीटरल एंगल कौन सा है? YCB है। एंड ये YOB, ये 2y हो जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो, पेरीमीटरल एंगल BX के ऊपर पेरीमीटरल एंगल कौन सा है सर? ये x है, ये वाला एंगल। तो ये अगर x है पेरीमीटरल एंगल, ये वाला x है, तो ये एंगल, ये छोटू वाला एंगल कितना हो जाएगा सर? 2x हो जाएगा। तो हमने क्या हुआ? टोटल YOX टोटल एंगल को निकालता है। तो YOX टोटल एंगल कितना हो गया सर? 2y प्लस 2x। सर हमें क्या बात पता है? फॉर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 2x प्लस 2y का वैल्यू कितना हो जाता है सर? 180 डिग्री। यहाँ पे देखो 2x प्लस 2y, ये तो ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर कोई दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो बोल सकते हो वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, एक ही एंगल के ऊपर है, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल है। तो ये क्या हो गया? आपका डायमीटर हो गया YX। ये याद रख लेना, तो आपको 10 सेकंड में हो जाएगा। फॉर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल का एंगल बाइसेक्टर, दोनों जो पेरीमीटर में पहुंचता है या फिर पेरीमीटर को जो छेद करता है, वहां उन दोनों पॉइंट का XY का कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? डायमीटर होता है उसका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। Which of the least number, what is the least number that when divided by 63 and 105 leaves a remainder 4? तो 63 and 105 का LCM कितना हो जाएगा? 9 7 63, 9 एकम 9, 9 एकम 9 एकम 10 हो रहा है, नहीं कट नहीं रहा। तो 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 10 एक आ गया, 3 5 15, तो 7 3 21, 7 5 35। ठीक है, तो 5 7 35 हो गया। 35 और 9 कितना होता है सर? 350 माइनस 35 मतलब कितना हो गया सर? 315। ठीक है, 315। और इनका क्या रिमाइंडर रखना है सर? 4 रिमाइंडर रखना, तो इनसे 5 जोड़ो तो 319। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अभी किसी को हम लोग पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 100 में से 1 2 भाई को ऐसा लगेगा कि सर
4 क्यों जोड़ते हैं? देखो सर, इन दोनों का एलसीएम का मतलब होता है इन दोनों का कॉमन एक टर्म जिसको डिवाइड करेंगे दोनों टर्म से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 63 से भी डिवाइड करेंगे तो 7 9 63, 63 5 आ रहा है, और 105 से भी डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 7 3 21, 21 5 105, तो कितना होता है सर 3 आ जाता है, मतलब इन दोनों से ही डिवाइड हो जाता है 315। लेकिन हमें कितना रखना है सर? 4 रिमाइंडर रखना है। अगर 4 रिमाइंडर रखना है तो यहाँ से इसके साथ 4 जोड़ना पड़ेगा, तो एक बड़ा नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो 315 तक डिवाइड होता है 63 से, और बाकी क्या रह जाएगा? रिमाइंडर 4 रह जाएगा, इसीलिए हम लोग 4 जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Raghu goes to college at a speed of 4 km per hour and returns at a speed of 3 km per hour. If he takes 5.95 hours in all, what is the distance between his home and college? ठीक है, तो 5 घंटा 59 मिनट लगा लेते हैं, 95 आवर्स लगा लेते हैं टोटल डिस्टेंस जाने में। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए कि 4 किलोमीटर प्रति औसत से वो कितना x घंटा जाता है, अगर हम लोग टाइम लगा ले x घंटा जाता है तो कितना हो जाता है? इतना किलोमीटर जाता है। ठीक है, और फिर कितना, अच्छा नॉर्मली सोचो 4 किलोमीटर पर आवर के औसत से जाता है कोई डिस्टेंस, तो d डिस्टेंस जाता है, तो d अपन 4 किलोमीटर, तो d अपन कितना हो गया सर? 4 की हिसाब से गया, इतना टाइम लगा, प्लस d अपन 3 किलोमीटर पर आवर के औसत से गया, वही रिटर्न आया ना। ठीक है, तो कितना टाइम लगा? 5.95 आवर, ख़त्म कहानी। तो इधर से कितना हो रहा है सर? 7d बराबर 5.95 इंटू 12, तो यहाँ से d बराबर डिस्टेंस बराबर आ गया, हमें तो डिस्टेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा? अपन 7, तो 7 से 7 7 49 7 8 56, तो 56 आ गया, तो 7 5 35, 8.5 इंटू 12, तो 12 5 60, कैरी फॉर 6, 12 8 कितना होता है सर? 8 दूना 16, 96 और 6 6 6 12, मतलब 101.020। ठीक है, तो पॉइंट पहले था तो 1.10.2 इतना किलोमीटर आ गया, सही किया। अच्छा 2 के पहले पॉइंट था, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 0.85 आएगा, तो 2 के पहले पॉइंट आएगा, मतलब 10.20 किलोमीटर, मतलब 10.2 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में गलत हुआ था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एलसीएम इज ऑफ गिवन नंबर इज डैश द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। अच्छा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स, तो एलसीएम गिवन नंबर्स का एलसीएम आया, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है सर? प्रोडक्ट ऑफ द ऑल नंबर्स। ठीक है, तो ऑलवेज लेस देन हो जाएगा, ऑलवेज लेस देन हो जाएगा, या फिर इक्वल टू हो जाएगा, ऑलवेज इक्वल टू हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा इन ऑप्शनों में से। आप नॉर्मली सोचो, ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग पेंडिंग रखते हैं, ये बाद में करवाएंगे, फिर भी एक चीज़ सोचो, 2 3 5। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना होता है सर? 3 दूना 6 6 5, 3 दूना 6 6 5 30। ठीक है, और इनका एलसीएम भी आ रहा है, बराबर कितना आता है सर? एलसीएम बराबर मल्टीप्लिकेशन आता है 2 3 5। अगर दोनों नंबर में कॉमन रह जाता तो 2 4 6 कितना होता? तो इनका एलसीएम कितना होता सर? 12 होता, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता? 4 दूना 8, 8 6 48। ठीक है, तो 48 लेस देन, तो लिख सकते हैं गुना से लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू, नेवर इक्वल टू, ऑलवेज लेस देन, ऑलवेज ग्रेटर देन, ये कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, लेस देन इक्वल्स टू होगा। लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इनको बाद में चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द गिवन x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 बराबर कितना होता है? 36। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब पॉजिटिव ले लेंगे, तो रूट 36 मतलब 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया सर? 8 आ गया। कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ 2 sin अल्फा cos बीटा sin गामा इक्वल्स टू sin बीटा sin अल्फा प्लस बीटा, देन tan अल्फा tan बीटा tan गामा आर इन AP GP HP किस में है? ठीक है, थोड़ा सा हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं पता है, देख लेते हैं। 2 sin, हम लोग क्या करते हैं, sin अल्फा प्लस गामा को अल्फा प्लस, अच्छा अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा प्लस गामा होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे अल्फा प्लस गामा होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन सही कर लो, क्योंकि ये एक फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा दिया हुआ है, खाली कटेगा किसी भी तरीके से नहीं, इसीलिए अल्फा प्लस गामा होना चाहिए, तब जाके ये कितने में आ जाता है, ये एक फॉर्मेट है, ये HP में आ जाएगा। दिखाता है HP क्या होता है, हमने APG पे पढ़ा था, HP नहीं पढ़ा था क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग थोड़ा सा HP भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आपको लक्ष्य बैच में कौन सा टॉपिक चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लक्ष्य बैच के लास्ट वाला जो वीडियो है उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। मैं अगर आपका टॉपिक अच्छा, मतलब कितना टॉपिक अगर लगा
तो वो वाला टॉपिक पहले कवर करूंगा कि लगा कि हाँ ये ज़रूरतमंद टॉपिक है तो उसको पहले कवर कर दूंगा, ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली सीक्वेंस में चलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा सर, 2 साइन अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ से कितना मिल रहा है सर, ये थोड़ा सा ले लेते हैं, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन गामा, ठीक है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन गामा ये दिया हुआ है, बराबर साइन बीटा इंटू साइन अल्फ़ा कॉस गामा, अच्छा, प्लस कॉस अल्फ़ा साइन गामा, ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका साइन बीटा इंटू साइन अल्फ़ा अच्छा साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा रखते हैं, साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपको क्या नहीं लगता है कि इसको क्या करना चाहिए सर, हम लोग बोथ साइड को एक काम करते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा से डिवाइड करते हैं, तो क्या मिल जाएगा सर, इसको डिवाइड करेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा से, तो क्या मिल जाएगा सर, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको डिवाइड करेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, कॉस बीटा कॉस गामा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, देखो साइन अल्फ़ा अपन कॉस अल्फ़ा आ रहा है, कॉस बीटा कट जा रहा है, और टेन गामा आ जा रहा है, ठीक है, तो 2 इंटू टेन अल्फ़ा टेन गामा प्लस इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा अपन कॉस अल्फ़ा, मतलब क्या हो गया, यहाँ से कुछ कट रहा है नहीं, टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन गामा आ रहा है, टेन अल्फ़ा, अच्छा ये वाला, अच्छा कॉस गामा था, सॉरी कॉस गामा कट जा रहा है, यहाँ पे क्या कट रहा है, कॉस बीटा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, ये एक सीक्वेंस है, नॉर्मली सीक्वेंस है, ठीक है, टेन अल्फ़ा टेन बीटा इक्वल्स प्लस इधर होता है टेन बीटा टेन गामा, तो हम लोग टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन गामा से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 अपॉन टेन बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन गामा प्लस 1 अपॉन टेन अल्फ़ा। अगर ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी आर इन एच पी होता है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को क्या कहा जाता है, आपका रेसिप्रोकल ऑफ ए पी कहा जाता है, ठीक है, तो इससे क्या आ जाता है सर, 2 अपॉन बी बराबर कितना होता है सर, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी, तो ए टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन गामा आर इन एच पी, ऑप्शन नंबर सी, ये नॉन ऑफ दिस कर लो, नॉन ऑफ दिस, ठीक है, नॉन ऑफ दिस एनओटी, या फिर नॉन ऑफ द अबव एनी, नो आंसर, तो ए ने कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In a class there are 28 boys and some girls. In a test mean score obtained by the boys was 12.5 while the test obtained by the girls was 14.5 and the average was 13.1. What is the number of the total boys? तो 28 बॉयज़ है, ठीक है। अब देखो सर एक चीज़, 12.5 मिल रहा है सर किसको, बॉयज़ को, क्या आप लोग लड़के लोग का इतना क्यों कम स्कोर कर रहे हो, ठीक है, 14.5 मिला गर्ल्स को, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, 13.1 मिलता है आपको टोटल एवरेज, तो यहाँ से एलिगेशन लगाते हैं तो कितना आता है सर, 12.5 से 0.5 एकम 0.6, इधर से 13.1 से 14.5 कितना होता है सर, 1.4, तो हटाते हैं तो 2 3 6 2 7 14, ठीक है, 7:3 में, तो 7 रेशियो का वैल्यू 7 चौके 28 आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 7 + 3 10 रेशियो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब 40 जन, ठीक है। तो हमें 10 रेशियो का वैल्यू निकालना है ना, तो 10 × 4, एक रेशियो का वैल्यू आ गया 4, तो 10 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 10 चौके 40। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द डेटा शोज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन वैक्सीनेटेड इन द ईयर 2016। फिर से वैक्सीन का क्वेश्चन आ गया, 2016 से ही लग रहा था कि वैक्सीन कोरोना वायरस आ रहा है, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन वैक्सीनेटेड इन द ईयर 2016 इज 1,20,000। देन हाउ मेनी चिल्ड्रेन फ्रॉम द सिटी ए वेयर वैक्सीनेटेड। ए कौन सा वाला इंक है सर, ए है ब्लू इंक, तो 30% ये परसेंटेज में था, ठीक है। तो 30% मतलब सर यहाँ से 30% मतलब 30% ऑफ 12 12 3 36, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और कोई ऑप्शन में 36 दिख रहा है नहीं, देखते हैं थोड़ा सा, क्या ये ए वाला ऑप्शन कौन सा है, सही दिए ना, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ डेटा में शायद, अच्छा ठीक है, ए वाला ऑप्शन अगर 30% आ रहा है तो 30% निकाल लो, तो 30% इंटू 120,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ओरिजिनली था ए था 10%, उसके बाद बी था 20%, उसके बाद सी था 40% एंड डी था 30%, ठीक है। तो यहाँ के अनुसार, जहाँ पे चार्ट के अनुसार क्या दिया हुआ है, ये 30% दिया हुआ है, तो 30% आप निकालते हैं तो 100 कितना होता है, 2 0 कट गया, तो 12 3 36, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दिया हुआ है कोई ना कोई ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर शेप पार्क इज 3:4:5 एंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज 170 मीटर. व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इन मीटर्स फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट लार्ज साइड ऑफ द पार्क. अब सर ये चीज़ देखो 3 4 5 दिया हुआ है रेशियो, मतलब सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, खत्म कहानी. एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द ऑपोजिट लार्ज साइड, ठीक है. अच्छा यहाँ से ये लार्ज साइड का ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो 3 4 5 में रेशियो में डिवाइड होगा 3:4:5 में, मतलब सर कितना 4 5 9 और 9 3 12, तो 5 3 8 4 12, ठीक है. तो 12 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ 170, तो 170 अपन 12 कर लेते हैं, ये हो गया आपका रेशियो, ठीक है. नॉर्मली समझते हैं. तो हाफ इंटू, अगर एरिया ये 3 4 5 रहता, अगर एरिया साइड्स 3 4 5 रहता है तो हाफ इंटू 3 इंटू 4 हो जाता पहला वाला का एरिया. एंड ये अगर एच होता, हमें एच को निकालना है, तो बराबर हाफ इंटू एच इंटू 5, एच इंटू 5. तो यहाँ से कितना आता, कट गया, तो एच रेशियो बराबर 3 इंटू 4 अपॉन यहाँ पे 5 आता. देखो सर सभी का रेशियो में 70 ये तो गुना ही होता, 70 इंटू 70 अपन 12 तो गुना ही होता, सभी में रेशियो में 170 अपन 12 तो गुना ही होता नॉर्मली ना. तो यहाँ से डिस्टेंस क्या मिल जाता सर, 3 चौके 12/5, तो 12/5 रेशियो मिलता, ठीक है. यहाँ पे हर एक रेशियो में 3 4 5 दिया हुआ है साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क्स एंड द पेरीमीटर 170, तो हर एक रेशियो क्या हो जाता सर, ये इतना गुना होता, 4 3 12, 4 चौके 16, अच्छा 2 से कटेगा सर, 2 से 2 6 12, 2 8 16 एकम 17, एक आ गया 0, ठीक है, एक आ गया 17 0, तो 10 2 5 10, तो 85/6. तो यहाँ से कितना आता 85/6, यहाँ से कितना आता 85/6, तो हाफ इंटू एच इंटू यहाँ से कितना आता सर 85/6, तो इंटू 85/6 कर लेते हैं, तो कितना कटता है 5 एकम 5 5 7 35, 17 आता है, 6 से कट गया तो 2, 17 दूना 34 आना चाहिए था. यहाँ पे पता नहीं क्या एरिया दिया, लार्जेस्ट साइड ऑफ द पार्क ऑपोजिट टू द, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है. इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रखते हैं, देखते हैं क्या हुआ. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. 1/8 ऑफ द ऑडियंस ऑफ ए प्रोग्राम जबरदस्त वेयर चिल्ड्रन, और कितना दिया हुआ था सर, 1/8 ऑफ द चिल्ड्रन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे कुछ नंबर मिसिंग है. ऑफ द ऑडियंस वेयर मेन एंड द रेस्ट वेमेन, ठीक है. तो यहाँ पे रेस्ट वेमेन दिया हुआ है, तो फिर जाके क्या मिला, इफ़ द नंबर ऑफ द वेमेन ऑडियंस इज 380 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द ऑडियंस इन द प्रोग्राम. सर यहाँ पे डेटा नहीं होने के कारण हम लोग को ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है. हम लोग थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ज़्यादा नहीं. अच्छा इसको एक काम करो, नॉर्मली मेरे पास डेटा आ गया 2/5 कर लेते हैं, ठीक है. तो 1/8 ऑफ द प्रोग्राम जबरदस्त वेयर चिल्ड्रन, और 2/5 कितना हो गया सर, 2/5 हो गया ऑडियंस वेयर मेन हो गया. तो 1/8 प्लस 2/5 कितना होता है सर, 8 5 40, तो 40 ऊपर 5 और 8 दूना 16, 16 और 5 कितना होता है सर 21, तो 21/40 बचा कितना हुआ है सर, 19/40 बचा हुआ है. तो इनमें से कितना है वेमेन सर, रेस्ट वेयर वेमेन, तो 19/40 बराबर 380 दिया हुआ है. तो यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू इंटू 40/19, तो 19 दूना 38 होता है, 19 दूना 38 होता है, तो 20 इंटू 40, तो 0 0 4 दूना 8, तो 800 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन बिलो स्क्वायर रूट ऑफ 14161, ठीक है. तो सर हमें क्या मालूम है सर, 12 का स्क्वायर क्या होता है सर, 12 12 144, ठीक है, 144. अगर 120 का स्क्वायर होता तो 2 0 हो जाता, तो आसपास ही है. तो 12 के आसपास 120 के आसपास कौन सा हो जाएगा सर, बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा, 119. ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर. हमने सर 120 क्यों लिए, ताकि 119 आसपास दिखे और 121 दिखे, इन दोनों के आसपास अगर हुआ तो सही है, नहीं तो हम लोग बहुत दूर चल जाते हैं. देखो क्यों, क्योंकि 130 मतलब 13 13 16900, तो ये बहुत ही दूर है, ठीक है. तो इसीलिए हमने उतना नहीं चेक किया, थोड़ा थोड़ा करके चलो, ताकि बेबी स्टेप लेके चलो, ताकि पैर ना टूटे, ठीक है. अभी सब सीख लो, सीखने के बाद एग्जाम में जाके तुरंत फोड़ देना. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. इन ए क्वाड्रिलेटरल PQRS एंगल एस इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए सर्कल टचेस द साइड्स PQ QR SR SP at ABCD respectively. If QR equals to 38, SR equals to 25, QA equals to 27, find R. R के लेंथ हमें निकालना है. तो R क्या दिया हुआ है, सर्कल 0R, अच्छा OR इसका सेंटर दिया हुआ है शायद, ठीक है. सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, देख लेते हैं. या फिर क्या दिया हुआ है हमें, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है,
सर्कल नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जहाँ पे एस का वैल्यू 90 डिग्री है। हम लोग ऐसे ले लेते हैं, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे एस का वैल्यू एस, तो पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस ले लेते हैं। और एक सर्कल दिया हुआ है टचेस साइड्स पी क्यू क्यू आर, तो टचेड साइड्स ऐसे एक सर्कल दिया हुआ है जो साइड्स को टच कर रहा है किस में, पी क्यू को ए पॉइंट में, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे, यहाँ तक सही है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो और क्या दिया हुआ है, क्यू आर इक्वल्स टू 38, तो क्यू आर के वैल्यू कितना है सर 38 दिया हुआ है। और एस आर के वैल्यू, आर एस का वैल्यू कितना है सर, आर एस का वैल्यू दिया हुआ है आपका 25 दिया हुआ है। एंड क्यू ए के वैल्यू कितना है सर, क्यू ए के वैल्यू दिया हुआ है, देखो छोटा छोटा करके दे रहा है, ठीक है। तो क्यू ए के वैल्यू दिया हुआ है 27 और कितना दिया हुआ है, फाइंड आर के वैल्यू लेंथ निकालना है, ठीक है। अब आर के लेंथ कैसे निकाला जाए, आर कौन सा है सर, रेडियस है। थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होगा। देखो रिकॉर्डिंग में पॉज कर दिए बैठे थे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पूछते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर से रिपीट करते हैं जितना तक पढ़ाते हैं। तो ये सेंटर ओ ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ओ आर है, रेडियस है, ऐसा दिया हुआ है सर्कल का, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक 90 डिग्री वाले में थोड़ा सा जोड़ लिया। तो यहाँ पे 27 दिया हुआ है। एंड आर क्यू के लेंथ कितना दिया हुआ है सर, आर क्यू के लेंथ, क्यू आर के लेंथ 38 दिया हुआ है। तो क्यू आर के टोटल अगर 38 है तो यहाँ से ये 27 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर 38 से, सर 38 से 27 को निकाल लेते तो कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। तो ये लेंथ 11 आ गया। अगर ये लेंथ 11 है तो ये वाला भी लेंथ 11 होगा, क्योंकि फॉर द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल द टेंजेंट्स आर ड्रॉन और इक्वल लेंथ होता है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल लेंथ का टेंजेंट हो जा रहा है, 11 आ गया। ये टोटल लेंथ आर एस का लेंथ कितना दिया है, 25 दिया। तो अगर ये 11 है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 11 माइनस 25 मतलब 14 आ जा रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर ये 14 आ रहा है तो क्या हो जाएगा सर, ये पॉइंट से अगर यहाँ पे टच पॉइंट पे किसी सर्कल का सेंटर से अगर टच पॉइंट पे, टेंजेंट पॉइंट पे अगर हम लोग क्या रेडियस खींचते हैं या फिर जॉइंट करते हैं तो क्या होता है सर, परपेंडिकुलर होता है। या फिर टच पॉइंट को अगर हम लोग जॉइंट करते हैं तो वो रेडियस वाला जो लेंथ होता है वो क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है, या फिर वो रेडियस छोटा वाला सबसे लेंथ हो जाता है। तो ये अगर परपेंडिकुलर है, ये 90 है, ये 90 मिल गया, ये तो पहले से ही गिवन 90 था, ये भी 90, तो ये एक स्क्वायर आ गया। देखो ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, तो हालांकि पॉसिबल होना ही चाहिए क्योंकि ये दोनों लेंथ भी सेम है, ये 14 है तो ये भी 14 है, तो ये सेम ही है। तो ये भी रेडियस इसका भी कितना हो जाएगा सर, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। या फिर क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, तो 14 सेंटीमीटर दिया है, तो 14 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यान से सीख लेना। हमें क्या मालूम है, सर्कल का सेंटर से टेंजेंट पॉइंट पे अगर हम लोग रेडियस खींचे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये चारों एंगल परपेंडिकुलर 90 डिग्री मिल गया। एक ये क्या हो सकता था सर, ये एक रेक्टेंगल हो सकता था या फिर एक स्क्वायर हो सकता था, तो हमने 90 डिग्री वाला तो निकाल लिया, ठीक है, खत्म कहानी। अब देखो ये 14 है और ये रेडियस भी सेम, ये दोनों लेंथ भी ए और ए सेम है। अगर पॉसिबल कब है, तो जब तभी पॉसिबल है जब ये स्क्वायर होगा, क्योंकि 14 के साथ ये भी 14 होना चाहिए और 14 के साथ ये भी 14 होना चाहिए रेडियस के कारण, तो ये 14 सेंटीमीटर वाला रेडियस हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा सा टिप्स दे देता हूँ, ठीक है, ज्ञान मूलक बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या करना है सर, आप एक काम करना ज़रूर करना कि मेरा जो ज्योमेट्री वाला प्लेलिस्ट चल रहा है फॉर द एसएससी सीजीएल के लिए, आप जितना सारा आरआरबी ग्रुप डी देने वाले बच्चे हो तो वो चेक कर लेना, क्योंकि वो एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लो जो रिलेवेंट है आपके एग्जाम के साथ, तो क्या हो जाएगा उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा, एग्जाम में प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो सर सब ज्योमेट्री का लगभग क्वेश्चन वहीं से प्रीवियस ईयर से कॉपी किया गया हुआ है। अगर आप सही से कर लोगे तो आपको आ जाएगा पूरा डिटो क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा, एकदम वैल्यू सब कुछ मिला उला के सब कुछ के, ठीक है। तो चलिए देख लेते क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। Raghu bought an article 14,360 and spent 240 on its transportation. At what amount he has to sell to get a profit of 15%? देखो 14,360 में खरीदे आपने, 240 रुपये खर्चा किए, ट्रांसपोर्ट में कितना हुआ सर, ये 0 आ गया, 3 2 5 6, तो 14,600 रुपये खर्चा किए। इसके ऊपर 15% प्रॉफिट मतलब 115/100, इसका 15% ही निकाल लेते तो खत्म कहानी। तो 0 हट गया, तो 15/6 कितना होता है, 15/6 90 होता है, 0 9, 15 चौके 60 और 9 69, 6 कैरी फॉरवर्ड, 15 कम 15, 15 और 6 21, तो 2190 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट होना चाहिए, तो इनको जोड़ लेते तो 90, 6 कम 7, 4 2 6, तो
16,790 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 16,790 रुपये में उनको बेचना चाहिए ताकि 15% का प्रॉफिट आ जाए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एलसीएम ऑफ 72 एंड 84, ये इस तरीके का अभी मतलब चल हुआ है क्वेश्चन में। 72 को लिख सकते हैं 9 8 72, ठीक है, 8 9 72, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 4 से 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21 3 7, ठीक है। तो इन लोगों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? सर इनका एलसीएम तो होना ही चाहिए 9 तो होना ही चाहिए, ठीक है, 9 आ गया, 8 तो होना ही चाहिए और 7 होना चाहिए। तो 8 9 कितना होता है 72 और 7 होना चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा सा देखो गेम कर दिया। ये 9 को लिख दिया 3 × 3, 8 को लिख दिया 4, 8 ही लिखते हैं, ठीक है, तो 8 रख दिए। और कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। तो इनका एलसीएम क्या करना चाहिए सर? 8 को ले लेते हैं सर, 4 और 2 ले लेते हैं, तो 4 3 12 × 3 दूना 6 × 7 लिख सकते हैं। देखो पहला वाला ऑप्शन है ये सर। इसको ढूंढने में मेरे को 2 बार टाइम लग गया। अभी क्या, अभी क्वेश्चन अच्छा था, क्यों? क्योंकि इस तरीके से दिया हुआ था, आपको दिखेगा फिर भी नहीं दिखेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A man travels 480 km in 4 hours partly by air and partly by train. If he had traveled all the way by air, मतलब अगर हवाई जहाज से वो पूरा रास्ता चल जाता, he would have saved 4/5 of his time. तो 4/5 घंटा 5 ऑफ इस टाइम ही वुड हैव टेकन टू ट्रैवल बाय द ट्रेन। तो ट्रेन के द्वारा जो टाइम लगता है वो 4/5 घंटा कम लगता, ठीक है। ही वुड हैव अराइव्ड हिज डेस्टिनेशन 2 आवर्स अर्ली, तो 2 घंटे पहले भी पहुंच जाते हैं अगर प्लेन से ही पूरा जाते। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रैवलिंग ट्रेन, ट्रेन का निकालना है। तो 480 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, ठीक है, 480 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में। अगर हवाई जहाज से जाता तो कितना लगता? 2 घंटे लगता। स्पीड कितना हो जाता? सर 240 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे हुआ सर? 480 जाता 2 घंटे में, मतलब 240 किलोमीटर प्रति घंटे में। अब देखो सर ये कितना है सर? ट्रेन से 4/5 घंटा टाइम सेव करता है, तो 2 घंटे में ट्रेन में कितना लगता है? तो 2 × 5/4, तो 2 कट गया, तो 5/2 घंटा। 5/2 घंटे में टाइम अगर ट्रेन से जा रहा है तो बाई एयर कितना घंटा लगता है? ठीक है, बाई एयर लगता है 3/2। देखो सर सही है कंडीशन, क्योंकि 5 3 8 अपन 2 मिल गया। अब देखो सर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एयर के द्वारा 3/2 घंटे में कितना जाता है सर? 240 × 3/2 कितना होता है सर? 2 12 24, तो 12 3 36, 360 किलोमीटर चल गए। अब देखो पैदल कितना गए सर? 60 2 20 80, तो 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The zeros of the cubic polynomial 2x³ - x² - 2x + 1 are a, b and c respectively. Find the value of a + b + c। a + b + c का वैल्यू निकालना है। अब देखो सर इसको वैनिसिंग निकाल लेते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 बिठाएंगे तो 2 - 1 - 2 + 1। देखो सर आ गया वैनिसिंग, तो x का वैल्यू 1 बिठाना, तो x - 1 एक फैक्टर आ जाएगा। तो x - 1 अगर फैक्टर आ रहा है तो 3 फैक्टर निकाल लो। ये होता है वैनिसिंग जो हमें क्लास 8 और 9 में सिखाया जाता है। तो x - 1 कर लेते हैं। हमें 2x³ लाना है, मतलब 2x² से गुना करते हैं, तो कितना आता है सर? 2x³ - 2x²। हमें एक x² को हटाना है, तो +x² x कर लेते हैं, तो x² आ जाएगा। तो +x² - x, फिर क्या आया? और x लाना है, तो -1 कर लेते हैं, तो -x + 1 सही आ गया। तो यहाँ से स्टेप कितना आ गया? x - 1 × 2x² + x - 1। तो इसको फैक्टर करते हैं, तो 2x² + 2x - x - 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर? यहाँ से आ जाता है 2x कॉमन ले लेंगे तो x + 1, -1 कॉमन लेंगे तो x + 1। फिर से यहाँ से क्या आ जाता है सर? x + 1 ये आया। यहाँ से आ जाता है 2x - 1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर x + 1। तो a का वैल्यू कितना आ गया सर? x - 1 एक फैक्टर आ गया, तो x - 1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर आ गया 2x + 1। यहाँ पे 2x + 1 था, सॉरी 2x - 1 था, 2x - 1, दूसरा फैक्टर आ गया 2x - 1 एंड तीसरा फैक्टर x + 1। इनका तीनों का वैल्यू अगर जीरोज़ है तो यहाँ पे तीनों का वैल्यू 0 कर लेते हैं। तो जैसे ही 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा सर? -1 आएगा। तो a का वैल्यू हम लोग पकड़ लेते हैं -1। यहाँ से कितना आएगा? b का वैल्यू हाफ आएगा दूसरे इक्वेशन से। तीसरे इक्वेशन से क्या आएगा? c का वैल्यू 1 आएगा। इन तीनों का जोड़ निकाले तो क्या हो जाएगा सर? a + b + c आर रेस्पेक्टिवली। तो a + b + c क्या आ जाएगा सर? a + b + c आ जाएगा -1 + 1 -हाफ सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है? 1 - 1 हो गया, तो हाफ आ गया। तो हाफ वाला कौन सा है सर? ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नंबर कोई नया आंसर ले लो, ये क्वेश्चन गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका हाफ। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। x कैन कंप्लीट ए टास्क इन 8 डेज, 8 दिन में करता है, वेयर एज y कैन कंप्लीट ए टास्क इन सेम टास्क इन 10 डेज। तो x करता है 8 दिन में, y करता है 10 दिन में।
इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल द टास्क कंप्लीटेड, तो कितना हो जाएगा सर 10 इंटू 8 अपन 10 प्लस 8, तो 2 9 18, तो 2 चक्का 8, तो 40 अपन 9, तो 40 अपन 9 दिन में हो जाएगा, तो 40 अपन 9 मतलब 9 चक्के 36, तो 4 रेस्ट दी और 4 अपन 9 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग पाई चार्ट, एक नीचे वाला जो पाई चार्ट दिया हुआ है वो क्या शो करता है, XYZ ड्यूरिंग कंपनी सेल्स ऑफ टॉय के सेल्स XYZ के कंपनी के कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, किसके लिए कितना है। द टोटल रेवेन्यू मेड बाय द सेल इज 38,72,000,000,004, इतना सही है। अच्छा, तो यहाँ पे डेटा कुछ गलत पकड़ रहे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे 3,87,20,004 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑफ द टाइप मेड बाय द हाईएस्ट रेवेन्यू फॉर द कंपनी, तो कंपनी में सबसे ज़्यादा कौन सा वाला है, तो 45 वाला रेवेन्यू, 45% कौन सा है, म्यूजिकल टॉयज। तो ये डेटा खाली आपको पजल करने के लिए दिया गया है, ठीक है। ओके, और कोई दिक्कत है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। From a square plate with each side 7 cm squares of area 0.25 cm square are cut out of the each corner and the remaining plate is folded along the cuts to a cuboid. The volume of this open top cube, ठीक है। ये समझो, ये पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, हमने आपको पढ़ाया था। 7 सेंटीमीटर वाला एक स्क्वायर ले लेते हैं, तो 7 सेंटीमीटर वाला हम लोगों ने अगर अच्छा स्क्वायर ले लेते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर वाले, ठीक है, ले लिए। अब देखो सर यहाँ से क्या किए, 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 0.5 करके साइड से कट कर लिए, 0.5 यहाँ से कट किए, 0.5 ये 0.5 वाले, 0.5 वाले यहाँ से 0.5 वाले, ये 0.5 है, ये यहाँ से भी 0.5 करके कट कर लिए। तो देखो हाइट क्या हो जाएगा जब फोल्ड करेंगे, तो इस दौरान ये वाला नीच वाला प्लेट हो जाएगा, तो जिसका साइड्स क्या हो जाएगा सर 6 और 6, तो इसका हाइट कितना होता है सर 6 और 6 इंटू हाइट कितना हो जाएगा सर 0.5 हो गया, तो 0.5, तो 0.5 क्यों हो रहा है, 6 चौके 36 इंटू 0.5 मतलब 18 हो जाएगा, 18 क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे आता है, थोड़ा सा ध्यान से सीखना। ये वाला नीचे वाला प्लेट यहाँ से 0.5 वाला मोड़ा जा रहा है। मिठाई का जो डब्बा होता है आप अगर देख लिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है सर, मार्क दिया रहता है, तो इसी मार्क के अनुसार हम लोग को मोड़ना पड़ता है, ठीक है। जब बाराती आते हैं तो उनको मोड़ के वहाँ पे मिठाई पैकिंग वैकिंग करके घर में वहाँ उन लोगों को दिया जाता है, ठीक है। अभी तो नया सिस्टम आ गया, म्याऊ मोर आ गया, कुछ भी आ गया, कहीं से भी ले लो और अच्छे से डोमिनोज से ले लो, अच्छे से पैक करके बारातियों को दो। उन लोगों को तो थोड़ा सा क्राइटेरिया ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती था, उसको सुधारा गया है। 7/9 ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन अ हॉल आर सिटिंग इन 9/13 ऑफ द चेयर्स अवेलेबल एंड द रेस्ट आर स्टैंडिंग इफ देयर आर 28 एम्प्टी चेयर्स, ठीक है। तो 28 एम्प्टी चेयर्स, हाउ मेनी चेयर्स वुड हैव बीन स्टिल एम्प्टी इफ एवरीवन इन द हॉल इज सिटिंग, ठीक है। तो नॉर्मली सोच लेते हैं, तो टोटल चेयर कितना है, नॉर्मल सोचते हैं, ठीक है। टोटली कितना है सर, 9 इंटू 13 हम लोग पकड़ लेते हैं, टोटल आदमी थे, ठीक है। 13 9 कितना होता है सर, 9 3 27 और 9 1 9 10 11, तो 117 जने प्रेजेंट है हॉल में टोटल, ठीक है। हम लोगों ने पकड़ लिया 117 जन। अब देखो समझो मेरी बात को, 7/9 ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन द हॉल आर सिटिंग, तो इंटू 7/9 करते हैं, तो 9 कितना होता है सर, 9 13 होता है, 13 7 91 प्रेजेंट है हॉल में। 9/13 ऑफ द चेयर्स अवेलेबल एंड द रेस्ट आर स्टैंडिंग, तो 9/13 में बैठे हुए हैं, तो 13 9 कितना होता है, 13 9 9 9 81, तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग x जने पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो x जने हैं, तो x इंटू 7/9, तो यहाँ पे x जने प्रेजेंट है, तो 7x/9, और यहाँ पे कितना है सर, वाइट चेयर में बैठे हुए हैं, तो 9y/13, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। बचा कितना हुआ है चेयर सर, बचा हुआ है 1 - 9/13 मतलब कितना होता है 9 चौके 13, 4y/13 बचा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 28 दिया हुआ है। 4 7 28, 13 7 91, तो y इक्वल्स टू 91, टोटल चेयर ऑफ 91 है, ठीक है। अब देखो सोचो, टोटल चेयर अगर 91 है और यहाँ पे पब्लिक कितना है सर, 7 इंटू x और y, 7x/9 बराबर कितना है सर, y इंटू 9/13 ये दिया हुआ है, तो y इंटू 9/13 हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि उतना ही चेयर में बैठे हुए हैं ना। तो 13 7 91, 9 7 63, तो 63 जने बैठे हुए हैं, तो 63 जने बैठे हुए हैं, तो 63 बराबर कितना हुआ 7x/9, तो 7 9 63 9 9 81, x इक्वल्स टू 81। अगर सब लोग बैठ जाए तो कितना चेयर एम्प्टी रहेगा, तो टोटल चेयर था 91 आया, हमें 81 बैठ जाएगा तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 10 चेयर खाली मिलेगा। समझे मेरी बात को, अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार चेक कर लेना, ये बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
What is the compound interest on 5,000 in 3 years if the rate of the interest 4% for the first year, 3% for the second year and 2% for the third year? इसको थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा, तो 5,000 रुपये के ऊपर 4%, तो 104/100 पहला साल, और दूसरा साल कितना हुआ 103/100 इंटू हो जाएगा सर, और तीसरा साल कितना हुआ सर 102/100, तो 100 कटाता है कितना होता है सर 200 हट गया, तो 50 दूना 100 होता है, तो 2 से काटेंगे तो 2 5 10 52, ठीक है। 52 से गुना करता है तो नीचे 100 को ही रख देते हैं ताकि समझे 2 3 6 6 दूना 12, तो लास्ट में 2 आएगा, देखो 12 सब में दिया हुआ है आपको फंसाने के लिए, ठीक है। तो 52 से 103 से 102 गुना करेंगे तो 100 गुना कर लेते तो 10300, और 2 से गुना करेंगे तो 206, तो 206 आ गया, तो 10506 आ गया ये आंसर, ठीक है 10506 आ गया। इसको 52 से गुना करते हैं तो 50 से गुना करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, इंटू 100/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होता है सर 2 से कटेंगे तो 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 3 6, तो 525300, 525300 ये 50 से गुना करने पे आया, और 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 2 से गुना करेंगे तो 10 से 20, 5 दूना 10 तो 21, ठीक है, और 5 दूना 10 के लिए 0, तो 6 दूना 12, ठीक है 6 दूना, इसको 2 से गुना करें तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, कैरी फॉरवर्ड 1 आ गया, 2 एकम 2, तो 21021, 21021 और 12 सॉरी 12, तो लास्ट में 12 आया, 3 आया, 6 आया, 4 आया, 5 आया, तो 546.3.12, 546.3.12, ये कितना आया सर, ये आ गया आपका अमाउंट आ गया। तो इंटरेस्ट निकालना है तो इससे 5,000 निकाल लो तो कितना आ जाएगा 463.12, तो 463.12 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। बहुत ही आसान सा सवाल था, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The two roots of a quadratic equation are given as x equals to 1/7 and x equals to -1/8. The equations can be written as, तो एक रूट क्या हो गया x/1/7, तो x -1/7 एक आ गया फैक्टर, दूसरा फैक्टर आ जा रहा है x + 1/8, तो 7x - 1 इंटू 8x + 1, ठीक है, ये फैक्टर है 7x - 1 इंटू 8x + 1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं तुरंत दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। If two floodgates A and B function simultaneously, the reservoir will fill in 6 hours. ठीक है, gate A fills the reservoir 5 hours faster than the gate B. And how many hours does the faster floodgate take to fill the reservoir? ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है सर, एक रिजर्वायर फिलअप करता है x घंटे में, दूसरा कितना घंटे में सर, एक दूसरा करता है x + 5 घंटे में, दूसरा करता है x + 5 घंटे में, ठीक है, खत्म कहानी। अब देखो सर एक चीज़ समझते हैं, तो 6 घंटे में फिलअप करते हैं, तो अगर दोनों ने एक साथ ऑपरेट किया तो कितना घंटे में फिलअप करेगा, x इंटू x + 5 अपॉन कितना हो जाएगा सर, x + 5 मतलब 2x + 5 बराबर 6 होता है, तो यही तो दिया हुआ है ना, तो x² + 5x बराबर 6 × 2 = 12x + 6 × 5 = 30, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है x² - 7x - 30 = 0, तो यहाँ से कितना आता है सर x² - 10x + 3x - 30 बराबर 0, तो x का वैल्यू पॉजिटिव आना है, x का वैल्यू 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x अगर 10 है तो ये दूसरा वाला कौन सा वैल्यू है 15 है, तो फास्टर कितने घंटे में फिलअप करता है 10 घंटे में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ये क्वेश्चन के अनुसार आप बदलो कि इसमें एफिशिएंसी लगाने का कोशिश मत करना, नॉर्मली सॉल्व करो बहुत जल्द हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The base of a pyramid of the rectangle whose length and breadth is 16 cm and 12 cm respectively, if the length of all the three lateral sides passing through the vertex of the right rectangular pyramid is 26 cm, then find the volume of the pyramid क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो क्या दिया हुआ है सर, एक रेक्टेंगुलर पिरामिड दिया हुआ है जिसका कितना लेंथ है दिया हुआ है, आपका लेंथ दिया हुआ है 16 और साइड दिया हुआ है 12 एंड लैटरल हाइट दिया हुआ है 26। तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हाइट हमें निकालना है। ये सेंटर से क्या हो जाएगा सर, सेंटर से अगर इसका वर्टेक्स में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका नॉर्मल हाइट। ये लेंथ कितना होता है सर फॉर द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इसका कितना होगा सर 12, ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20 आ जाएगा। तो ये बीच वाला छोटू वाला लेंथ कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया 12 10 20, देखो 4 3 12, 4 चौके 16 और हमें मालूम है 3 4 5 होता है फॉर द गोल्डन नंबर, तो 4 5 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 20 आ गया तो 10 आ गया ये वाला लेंथ, यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग को निकालना है h, ये कितना आ गया 26 आ गया। तो 26 होता है 2 5 10 5 13 और 12, ठीक है, 12 दूना 24, तो हाइट आ जाएगा आपका 24, h आ गया 24। तो एरिया कितना हो गया सर 1/3, वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 24, ठीक है, इंटू 24, ठीक है, खत्म कहानी। तो 12 3 3 3 8 24, तो 8 से 8 8 64 64 इंटू 2 मतलब 6 दूना 12 128
इंटू 12, तो इसको 10 से गुना करता है कितना होता है सर 1280, और इसको 2 से गुना करता है कितना होता है सर 12 दूना 24, 8 दूना 16, ठीक है 2 5 6 256, तो 6 आ गया, 8 5 13, कैरी फॉरवर्ड 1 5 1536 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है सर, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किरण स्विम्स ए पूल ऑफ 90 मीटर लॉन्ग, 90 मीटर लॉन्ग एक पूल ही कवर 360 मीटर इन 2 minutes बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक जीरो अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन स्ट्रीम पाथ ट्वाइस, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द स्ट्रेट पाथ ट्वाइस। अच्छा 90 मीटर, तो 9 चौके 36, 4 बार जाता है, तो 360 मीटर जाता है कितने मिनट में 2 मिनट में, 360 मीटर जाता है 2 मिनट में, अपन 60 कर लेता है तो 6 चौके 36, 2 तिया 6, तो स्पीड कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ये आपको हर बार एक एक होमवर्क मैं देने का कोशिश करूँगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितना आंसर आया। ठीक है, A/B दिया हुआ है 32:35, B/C दिया हुआ है 21:32, A/C निकालना है, तुरंत निकाल के हमें बताना कितना है। चलिए देख लेते हैं, और यही आज बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। कमेंट सेक्शन में आपका आंसर बताना, आपको मैं पिन कर दूंगा अगर आपका सही आंसर आए तो। ठीक है, ओके बाय।